कसने की बारी है। लेडी डॉन को पकड़ने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम है। और देखिए, इन तमाम महिलाओं को पकड़ना, लेडी डॉन्स को पकड़ना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। बाहुबली की पत्नी, जिनको अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही है। कहीं लोकेशन यहां बताई जाती है, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां से ये तमाम महिलाएं मौके से फरार हो जाती है। मुख्तार की पत्नी अफशा पर भी 50,000 रुपए का इनाम बढ़ा दिया गया है। अब ये भी बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे से इनको तलाशा जा रहा है। अतीक के बाद अब मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कस चुका है। लेडी डॉन को पकड़ने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम दिख रही है। माफियाओं की पत्नियों ने किस तरीके से पुलिस को छकाया है, पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। और धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, बड़ी चुनौती पुलिस के सामने, इन महिलाओं को पकड़ना, इन लेडी डॉन्स को पकड़ना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब तो मुख्तार की पत्नी पर भी इनाम घोषित हो गया है 50,000 का। और क्या जानकारी है धीरेन्द्र आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो माफिया की जो पत्नियां हैं वो अब लेडी डॉन के रूप में काम कर रही हैं। माफिया जब सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं तो उनकी जो पत्नियां हैं वो अब कमान संभाल लेती हैं और जिस तरीके से उनका कारोबार है उसमें अब हाथ बटाने लगती हैं। जो गुर्गे हैं उनको अपने संपर्क में रखती हैं। और इसी का ही एक ताजा उदाहरण प्रयागराज में जब उमेश पाल की हत्या होती है तो हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद पर जब पूछताछ की जाती है और इस पूरे मामले में जब माफिया अतीक अहमद अशरफ और माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को जब आरोपी बनाया जाता है तो जब पुलिस जांच करती है तो जांच में कई तथ्य चौंकाने वाले आते हैं कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन वो शूटरों की मदद कर रही थी, उनको फाइनेंशियल मदद कर रही थी। और जब उनके गुर्गे पकड़े जाते हैं 5 लोग और उनकी निशानदेही पर 74 लाख कैश बरामद होता है और 10 ऐसे अवैध हथियार बरामद होते हैं जिसमें से विदेशी पिस्टल भी होती है। लगातार पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी और पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन जब ये काफी दिनों तक तलाश के बाद नहीं मिली तो ये इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। अब पुलिस इनको जो है वो कछारी इलाके में खोज रही है, चाहे वो कौशाम्बी किला हो, प्रतापगढ़ किला हो या प्रयागराज के शहर पश्चिमी का इलाका हो। वो लगातार कामिंग की जा रही है, लेकिन अभी भी जो शाइस्ता परवीन है वो फरार है। अगर हम बात करें अशरफ की पत्नी जैनब की तो वो भी उमेश पाल हत्याकांड में जब इनकी संलिप्तता सामने आए वो भी फरार चल रहे हैं। और लेकिन बड़ा सवाल देखिए यही है, सबके सामने बना हुआ है कि देखिए कोई बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम जो इनको लगातार बचा रहा है। चलिए, इस पर हमारे कुछ और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं, मऊ से नवरत्न भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। नवरत्न, मैं आपके पास आऊंगी, मऊ से क्या अपडेट है आपके पास? जैसा कि आपको बता दें कि मऊ में मुख्तार अंसारी की जो बीवी अफशा खातून है उनके ऊपर सरा लखनसी थाना तकरीटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत कल मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि रैनी गांव में जो एफसीआई गोदाम है उसमें मुख्तार अंसारी की बीवी द्वारा प्रशासन के द्वारा यह आरोप लगा कि इनके द्वारा दलित और कुछ सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया, जिसके बाद प्रशासन को ये सूचना लगी कि डरा धमका कर दलितों की जमीन को भी कब्जा किया गया है, जिसमें मुख्तार अंसारी के 2 सालों पर भी जो मिली भगत का आरोप है और इनके ऊपर भी कार्रवाई कल की गई है। हालांकि इनके द्वारा डरा धमका कर जमीन को कब्जा किया गया और एफसीआई गोदाम का निर्माण किया गया, जिसकी सूचना जब प्रशासन को लगी तो उन्होंने इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए कल 25,000 रुपए का इनाम मुख्तार अंसारी की बीवी पर रख दिया है। हालांकि मुख्तार अंसारी की बीवी काफी दिनों से फरार चल रही है और उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन कल तकरीटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत 25,000 रुपए का इनाम रखा गया। भी लगातार जुड़े हुए हैं, अनूप हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, सवाल यही है लगातार कि एक बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम इनके पीछे लगा हुआ है जो लगातार इनको बचा रहा है। और देखिए, सवाल भी हम लोग लगातार यही उठा रहे हैं कि एक तरफ तो माफिया, अब दूसरी तरफ माफियाओं की पत्नी भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। देखिए, बिल्कुल प्रयागराज में जिस तरह से पहले उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद अतीक और अशरफ दोहरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद से जो शाइस्ता परवीन है उनकी तलाश में जो एसटीएफ है और इसके अलावा जो पुलिस की टीमें हैं, कई टीमें बनाई गई हैं जो लगातार
शाइस्ता की जो है तलाश कर रही हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से भी मेरी बात हुई थी और जो डीआईजी हैं नंदेव, उन्होंने भी माना कि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड किया गया था, इसकी जो पूरी साजिश है वो जेल में बैठ करके अतीक अहमद ने रची थी, लेकिन बाहर जो है शाइस्ता परवीन जो है इसको परवान चढ़ा रही थी। शाइस्ता परवीन की तरफ से ही जो है शूटर्स का इंतजाम किया गया था, उनको छुपाने का भी इंतजाम किया गया था। पैसे की जो व्यवस्था है वो भी शाइस्ता परवीन की तरफ से की गई थी, क्योंकि तमाम जो ऑडियो वायरल हुए उसमें साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है पूरी अंदर से बैठ करके साबरमती जेल से अतीक अहमद जो है पूरी साजिश रचा, उसके बाद उसको परवान चढ़ाने का जो काम है उसकी पत्नी शाइस्ता कर रही थी। यही वजह है कि मेन जो है वो भी अभियुक्त बनाई गई है। 50,000 का इनाम जो है शाइस्ता परवीन पे घोषित है। शाइस्ता परवीन के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन कहाँ है इसका सवाल किसी भी अफसर के पास नहीं है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, हमारी बातचीत हुई थी अनूप, उनसे भी बातचीत हुई थी और उनको पूरी तरह से भरोसा था कि जल्द पकड़ में आएगी। सवाल यही है कि कहाँ लोकेशन है, कहाँ पर है, ये कोई भी नहीं जानता। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, यही सवाल है कि शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी हुई है, मुख्तार अंसार की पत्नी कहाँ है? शाइस्ता परवीन की बात करें तो जिस तरीके से 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या होती है और उस घटना में 2 सरकारी गनरों की भी मौत हो जाती है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जब घटना के बाद से पुलिस जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, उनसे भी पूछताछ किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। जैसे ही उन मौका पाती हैं वो फरार हो जाती हैं और जब जांच का दायरा बढ़ता है तो उसमें शाइस्ता परवीन का नाम भी प्रमुखता से आता है कि जिस तरीके से अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद रहते थे, आईफोन के जरिए सूत्रों के कांटेक्ट में रहते थे, लेकिन जहां जमीनी रूप में शाइस्ता परवीन ही पूरी घटना को अमली जामा पहनाने में पूरी तरीके से ये पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके सूत्रों को किस तरीके से मोबाइल फोन मुहैया कराना है, कैसे उनको शाइस्ता परवीन का पूरा मायका भी फरार बताया जा रहा है, पिता भी नहीं है घर पर ताला भी बंद नहीं है। परवीन का जो मायका है वो चकिया में ही, यानी जो अतीक अहमद का पैतृक घर है उससे महज 100 मीटर की दूरी पर ही शाइस्ता परवीन का घर है। शाइस्ता परवीन का घर चकिया में जब यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची है जांच के लिए तो वो पूरी तरीके से घर जो है उनको खाली पड़ा हुआ था, घर का सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। यानी इनके जो पिता हैं हारून वो कहाँ है, इनका एक छोटा भाई जो है वो एडवोकेट है वो भी फरार है और एक उनका भाई है वो पूरे मामले में फरार चल रहा है। तो अब इनका पूरा जो मायके के जितने भी लोग हैं वो फरार चल रहे हैं, शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं और अशरफ की पत्नी जो जैनब है इस मामले में वो भी वांछित हो गई हैं, वो भी फरार चल रही हैं और माफिया अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी वो भी फरार हो रहे हैं। जिस तरीके से जैनब और आयशा नूरी मीडिया के सामने आके और तरह के पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि भाइयों की हत्या कर दी जाएगी, पुलिस हिरासत में लेके हमको टार्चर किया गया था, तो ये सब सारी चीजें जब जांच के दायरे में ये लोग भी आ गए हैं तो अब जांच बिल्कुल आपके पास मैं लौटूंगी। नवरत्न हमारे साथ मऊ से जुड़े हुए। नवरत्न, ये बताइए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द ये गिरफ्तारी होगी, एसटीएफ भी पूरी तरह से आश्वस्त है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि माफियाओं की कमर टूट गई है, लेकिन सवाल ये है कि माफियाओं की पत्नियों ने भी बहुत बड़ी चुनौती अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खड़ी कर दी है। जी, बता दें कि मुख्तार अंसारी जो है वो काफी दिनों से जेल में बंद है और पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं वो भी जेल बंद है। हालांकि जो इनका कार्य है वो संचालित होता रह रहा है, किसी प्रकार की जो भी इनके क्रियाकलाप है वो हो रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इनकी जो पत्नियां हैं वो इनके जो कार्यभार है उसको संभाली हुई है। चाहे अतीक अहमद का मामला देख लिया जाए, चाहे मऊ में मुख्तार अंसारी का मामला देख लिया जाए, तो काफी दिनों से अफसर अंसारी की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। अनूप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, सवाल ये है कि पुलिस तो उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा हाईटेक है, ऐसे हाईटेक उसके पास सिस्टम है जिनसे बहुत जल्दी अपराधियों को ट्रेस कर लिया जाता है। क्या पुलिस का वो आर्टिफिशियल नेटवर्क इस वक्त काम नहीं कर रहा है इनको ढूंढ पाने में? देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार एसटीएफ की टीमें, पुलिस की टीमें काम कर रही हैं और तमाम लोकेशन जो है वो ट्रेस भी की गई हैं, लेकिन अधिकारी खुद मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो चूक हो रही है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता परवीन हो या बाकी जो इसमें शूटर हैं जो फरार चल रहे हुए इस पाल हत्याकांड में,
तो जैसे ही जो है स्टेप की टीम पहुंचती है, जब लोकेशन जो है ट्रेस होती है, लेकिन उससे पहले जो है ये लोग चकमा दे करके वहां से फरार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इनकी मदद कर रहा है जो इनको उसका लाभ मिला। इसके अलावा आपको बता दूं कि जिस तरह से शाइस्ता परवीन की एक चिट्ठी जो है वो वायरल हुई थी और उसमें ये जिक्र किया गया था कि उसके बेटे और उसके पति अशरफ को फंसाया जा रहा है, उनकी हत्या हो सकती है। ठीक है अनूप, नजर बना के रखिएगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता